जय हिंद फ्रेंड्स, मैं फाइटर मेकर शेखर चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। बीएसएट होता है ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। फायर सर्विस को आग बुझाते हुए, जान बचाते हुए, माल बचाते हुए ऐसी वातावरण से गुजरना पड़ता है जहाँ पे प्राणवायु और ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती है। वहां पर हम बीएसएट का इस्तेमाल करते हैं। और बीएसएट दो प्रकार के होते हैं, एटमॉस्फेयर टाइप और सेल्फ कंटेंट टाइप। एटमॉस्फेयर टाइप जो पुराने जमाने में होता था, आजकल बंद कर दिया गया। सेल्फ कंटेंट टाइप वह सेट होता है कि ऐसे वातावरण में जाने के लिए आपने अपनी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया है, उसको सेल्फ कंटेंट टाइप बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट का पूरा नाम होता है ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस नॉर्मल एयर टाइप बीएसएट। ये दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लोज सर्किट का इस्तेमाल फायर सर्विस में नहीं करते हैं। क्लोज सर्किट का पूरा नाम होता है क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट ऑक्सीजन टाइप बीएसएट। तो दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क होता है? नेगेटिव टाइप बीएसएट वह बीएसएट होता है जिस बीएसएट के फेस मास्क के अंदर का प्रेशर हमारे वातावरण से कम होता है, उसको नेगेटिव टाइप बीएसएट बोलते हैं। और पॉजिटिव टाइप बीएसएट वह बीएसएट होता है जिस बीएसएट के फेस मास्क के अंदर का प्रेशर हमारे वातावरण से अधिक होता है, उसको पॉजिटिव टाइप बीएसएट बोलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं बीएसएट। तो बीएसएट का यूज हम करते हैं तो उसके बारे में जानकारी होना भी हमें बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले बीएसएट के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों बीएसएट के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है नॉर्मल एयर सिलेंडर, दूसरा होता है बैक प्लेट, नंबर 3 होता है फेस मास्क। तो देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल एयर सिलेंडर जो होता है ये ग्रे कलर का होता है और इसकी गर्दन पे काली सफेद धारियां होती हैं। ये सिलेंडर की पहचान होती है। और दूसरा होता है रबर बफर। ये एक रबर का गोला होता है जो ऑन ऑफ वाल भी होता है, खोलने बंद करने के लिए भी होता है। एक आउटलेट वाल भी इसमें लगा हुआ है, जहां पे मेरी फिंगर आप देख सकते हैं, इसको आउटलेट वाल बोलते हैं। और ये चूड़ीदार आउटलेट है। इस चूड़ीदार में आउटलेट में हमारा मेल कपलिंग फिट होता है जो हमारा बैक प्लेट में फिट रहता है। ये नॉर्मल एयर सिलेंडर हो गया। ये आजकल जो दोस्तों, पहले ये एमएस का बना होता था, आजकल ये कार्बन कंप्रेस फाइबर का बना होता है। और इसकी पहचान मैंने आपको बताई है, इसके पार्ट्स आपको बताए हैं। दूसरा होता है बैक प्लेट। बैक प्लेट स्टील या थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है। आजकल जो बैक प्लेट होती है वो थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है। और इसमें शोल्डर हार्नेस भी लगे रहते हैं, आप ये देख सकते हैं, शोल्डर हार्नेस भी लगे हुए हैं, वेस्ट हार्नेस भी लगे हुए हैं, कंधे के फीते, कमर के फीते इसमें लगे हुए होते हैं। और क्विक रिलीज बकल्स भी लगे होते हैं, जो जल्दी खुलने वाले बकल्स होते हैं। जब इसको पहनते हैं तो हम जिससे जल्दी खोल सकते हैं और जल्दी बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस बैक प्लेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वाल समूह या वाल ग्रुप। वाल समूह या वाल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वाल को असेंबल करके बनाया जाता है, उसको वाल ग्रुप या वाल समूह बोलते हैं। सबसे पहला जो वाल होता है इसमें इनलेट वाल होता है। इनलेट वाल होता है, ये चूड़ीदार मेल कपलिंग के साथ में लगा होता है और ये फीमेल कपलिंग में कसा जाता है सिलेंडर के। अब इनलेट वाल से क्या है, हमारे नॉर्मल एयर सिलेंडर से एयर इसके अंदर आती है। इसमें आप देख रहे हैं दूसरा जो वाल लगा हुआ होता है, दूसरा वाल लगा हुआ है हाई प्रेशर वाल। हाई प्रेशर वाल के आगे लगी हुई है हाई फ्लेक्सिबल रबर पाइप और लास्ट छोर में लगा हुआ है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज हमें यह बताता है कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, तब हम अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। और साथ में लगी हुई है वार्निंग विसिल। प्रेशर गेज के जस्ट नीचे लगी होती है वार्निंग विसिल, चेतावनी देने वाली सीटी। जब 400 लीटर हवा इसके अंदर बच जाती है तो ये हमें सूचना देना शुरू कर देती है कि आप सुरक्षित बाहर निकलिए। अगर आप वहां पे लेट होते हैं तो एक कैजुअलिटी के साथ में 2 कैजुअलिटी हो सकती हैं। तो ये वार्निंग विसिल होती है, चेतावनी देने वाली सीटी। सबसे पहला इनलेट वाल, दूसरा हाई प्रेशर वाल और तीसरा वाल होता है रिड्यूसिंग वाल। रिड्यूसिंग वाल जो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करता है और 200 बार के प्रेशर को या जितने भी प्रेशर पे इसको रिफिल किया हुआ है उसको 7-8 बार में चेंज कर करके हमें भेजता है। और लास्ट वाल होता है लो प्रेशर वाल।
लो प्रेशर वाल्व क्या होता है, 7-8 बार के प्रेशर को हमारे पास भेजता है। इसके आगे पहचान लगी हुई है LCDR, लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर। लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर जो हमारे पहचान होती है, जितनी हमारे फेफड़े हवा मांगते हैं उतनी हवा देने के काम आता है। और दोस्तों एक वाल इसमें लगा हुआ है टिल्ट वाल। टिल्ट वाल होता है झुका हुआ वाल जो 7-8 बार के प्रेशर को एक बार में चेंज कर देता है और जितनी हमारे फेफड़े हवा मांगते हैं उतनी हवा देने का कार्य करता है। इसमें चूड़ीदार एक मेल कपलिंग भी लगा हुआ है जो फेस मास्क में कसने के काम आता है, कनेक्ट करने के काम आता है। लेकिन आधुनिक BS सेट में जो कपलिंग आ रही है वो इंटरटेनियस कपलिंग आ रही है। आप उसको फेस मास्क में लगाएंगे, बटन को प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा कनेक्ट हो जाता है और होने के बाद में आवाज भी आपको आती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों फेस मास्क। इसका पूरा नाम होता है एंटी डोर्मेटिक सेल्फ मोल्डेड रबर फेस मास्क। इसको पहनने वाला कोई भी व्यक्ति जो इसको पहनता है ये उसके चेहरे पे फिट हो जाता है। एक पगड़ी के चेहरे जो पगड़ी बांधता है उसके चेहरे पे फिट नहीं होगा। ये जो होता है इसका पूरा नाम एंटी डोर्मेटिक सेल्फ मोल्डेड रबर फेस मास्क होता है। ये पहनने वाले व्यक्ति के चेहरे पे फिट हो जाता है। अब दोस्तों इसके पार्ट्स के नाम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये हेड हार्नेस होते हैं। ये हेड हार्नेस सिर के फीते होते हैं। एक इसमें नेक हार्नेस भी होता है, गर्दन का फीता जो स्टैंड बाई के समय इसको गर्दन में लटकाने के काम आता है। और देखिए इसमें क्विक रिलीज बकल्स होते हैं जो इसको खोलने और बंद करने के काम आते हैं। ये इसमें विजन वाइजर लगा हुआ है जिसको पहनने वाला व्यक्ति 180 डिग्री तक देख सकता है। और साथ में ये देखते हैं चेहरे पे चिपक जाता है तो ये एयर कुशर सील लगी हुई है जिससे इसे पहनने वाले व्यक्ति को अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा को अंदर जाने से रोकता है। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं एक स्पीच ट्रांसमीटर भी लगा हुआ है जो पहनने वाले व्यक्ति की आवाज सुनने के काम आता है। और दोस्तों एक इसमें इनहेल वाल लगा हुआ है, सांस लेने वाला वाल, और एक एक्सहेल वाल लगा हुआ है, सांस छोड़ने वाला वाल। तो इसके बीच में NR भी लगी होती है। जब सांस लेने वाला खुला हुआ है तो सांस लेने वाला छोड़ने वाला बंद रहता है, और जब छोड़ने वाला खुला हुआ है तो लेने वाला बंद रहता है। और दोस्तों आधुनिक BS सेट में सर्च लाइट और कैमरा भी लगा रहता है। और BS सेट को कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितने प्रेशर पे भरा हुआ है, और जितने प्रेशर पे वो भरा हुआ है और जितना उसका वॉल्यूम है उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 40 से डिवाइड कर देंगे। 40 से डिवाइड इसलिए कर देंगे क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 30 बार सांस लेता है। अगर वो हल्का फुल्का वर्क करेगा तो 1 मिनट में 16 बार सांस लेगा। इसमें 2.5 लीटर हवा लेता है और 2.5 लीटर हवा छोड़ता है। तो अगर 16 सांस में 2.5 लीटर हवा लेगा तो टोटल हवा लेगा 40 लीटर। यानी एक स्वस्थ आदमी हल्का फुल्का कार्य करते समय 1 मिनट में 40 लीटर हवा को कंज्यूम करता है। टोटल कैपेसिटी से अगर आप 40 से डिवाइड कर देंगे तो सिलेंडर का फुल वर्किंग ड्यूरेशन हमारा निकल के आ जाएगा। 10 मिनट सेफ्टी मार्जिन होता है और बचा हुआ प्रेशर हमारा वर्किंग ड्यूरेशन होता है। दोस्तों फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।